तो मैं आपको बता रही हूँ फिज़िक्स का 2.10 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की दो टाइप्स होती हैं, सही है। एक होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और नेक्स्ट होती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है। ये दो होती हैं। अब इसके अंदर इस लॉ के अंदर होता क्या है, सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम एक वेक्टर को ए एंड बी। अब हमने जब एक इसको कंसीडर करा कि हमारे पास ये ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है, तो वेक्टर का अगर हम कैसे पता चले कि ये वेक्टर का सबसे एक मिनट, वेक्टर जो सबसे पहले जो इसका साइन होता है ना, वो उसका साइन ये वाला होता है, इसके ऊपर ये वाला साइन एरो हेड बना हुआ होता है, जिससे हमें बदलता है वेक्टर है। अब लेट दीज टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड द टू एडजेक्टेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम की तरह हो जाएगा। अब कम्यूटेटिव अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसको अगर सिंपली समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये आपने सबसे पहले करना है, आपने अगर हमें कम्यूटेटिव, ये हमारे पास पहली हेडिंग है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम करें तो ये एक इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, सही है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर नंबर, जैसे कि हम काउंट करते हैं इस तरीके से हम इधर आपको वेक्टर भी काउंट करना मेजर करना सिखाएंगे। अगर मैं कहूँ आपको इसमें भी दो नंबर सपोज करें, जैसे कि कौन से दो नंबर होगा मेरे पास, एक हमने ले लिया 2 और 4। अब हम 2 में जब 4 को प्लस करेंगे तो मैं कहती हूँ इनको प्लस करो तो आंसर आएगा 6, और जब मैं बोलूँ कि 4 में प्लस करो 2 तो जाहिर से तो उसका भी आंसर 6, यानी कि आप पहले को बाद में करें या बाद को पहले करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जो हम दो नंबर ले लें, जब हम उसे प्लस करें आगे पीछे करें, हमारे पास आंसर जो है सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर हम नंबर की जगह पुट कर लें अपने वेक्टर्स, अगर हम इसकी जगह पुट करें अपने वेक्टर्स, जैसे कि आप उन्होंने बोला था, जैसे कि वेक्टर हम ले लेते हैं इफ़ ए एंड द बी, वेक्टर हमने ले लिया, ये क्या है, आर द टू वेक्टर्स, जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। इन देयर एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। अब इसकी हम एग्जांपल कैसे लेंगे, हमने यहाँ सपोज करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी। अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम ए है, सही है, और हमने किसी भी पॉइंट पे जो है वो क्या बना लिया, एक वेक्टर बी बना लिया, सही है। हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। अब हमें इससे जो है वो बराबर लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लाते हुए, पास अभी स्केल नहीं है तो इसको मतलब इसको लाते हुए यूँ ही एक ही उस पर करना होता है। तो ये मैंने हेड को टेल से मिला लिया, तो इसको हम हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं। जो हमने इसको इससे मिलाया तो ये क्या हुआ, ये भी हमारे पास बी वेक्टर बनाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल जब आप देखेंगे तो आपके पास दोनों का एंगल आपके पास क्या आएगा, सेम एंगल आएगा। यहाँ दोनों के टेल मिल रहे थे, ये हमारे पास हेड कहलाता है, ये हमारे पास ये कहलाता है टेल। अब जब हमने इसको आगे ऐसे लेकर आ गए तो ये इसका टेल हेड से मिला तो ये हेड टू टेल रूल कहलाया, और यहाँ हम इसको ये रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक ही उसके अंदर है, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर है और एक ही मैग्नीट्यूड के अंदर है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर कहलाएगा। अब ये क्या हुआ, अगर हम अब इससे जोड़ेंगे, हेड टू टेल रूल अगर हम लगाएंगे
तो ये इससे हो गया ज्वाइन। तो अब हम यहाँ बोलें कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द आर। तो ये हो जाएगा कि हम ए में जब बी प्लस करेंगे तो वो आर के बराबर होगा। अगर हमने ये एक प्रूफ कर दिया, ये वाली साइड हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे अब हमने वही लाइन खींची एक ए वेक्टर की, सही है। उसके बाद हमने एक वेक्टर बी जो हमने सपोज करा था वो वेक्टर ले लिया। अब हमें क्या करना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो अब हम इस तरीके से मैच करेंगे कि हमारा बी ओ। तो अब हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे, किस तरीके से, इस तरीके से पैरेललोग्राम की तरह, सही है। इसको हमने यहाँ कर दिया। अब इसका हेड इसके टेल तक मिलाएंगे। ये हमने मिलाया इसका हेड टेल। तो यहाँ पास आएगा इसका क्या, आर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए। तो अगर हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आई, यहाँ भी यही लाइन खींची, यहाँ पे भी यही लाइन खींची, सही है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायग्राम के नीचे, फ्रॉम द डायग्राम it's clear that also r vector is equals to a plus b, also r vector is equals to b plus a। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, सेम आ गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वेरीफाइड। अब यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट से लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया। अगर मैंने यहाँ वेक्टर के साइन शो नहीं करे तो मेरा क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा पूरा। चाहे जितना भी आपने सही लिखा, आपने एक वेक्टर नहीं लगाया, आपका क्रॉस। तो आपको इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने तमाम साइन तमाम चीज़ें बिल्कुल सही लिखी हों। अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो आपका क्रॉस हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके अंदर हम सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेकंड, सही है। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सही है। तो इसके अंदर अगर हम इसे नंबर से देखें तो नंबर से इसका क्या होगा, इसका नंबर आएगा, अगर इसके अंदर 3 होते हैं, देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट, 4 + 6, हमने ये सपोज कर लिया। अब यही हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट वाला नंबर सबसे पहले सॉल्व होता है। 4 में 6 प्लस करेंगे कितना होगा, 10, 10 + 2 12, 4 5 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। आंसर दोनों का सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, सही है, सही है। अब अगर हम इसके अंदर 3, अब इसी की ए बी सी इस तरीके से सपोज कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये भी हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी आर द 3 वेक्टर, then according to these process में लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। अब इसको भी हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी
प्लस सी वेक्टर। सही है, वेक्टर नहीं लगाया आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब इसे डायग्राम में यहाँ पे सेंड करवाती हूँ, एक लिखती हूँ। हमारे पास एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए वेक्टर प्लस वी प्लस सी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक वो ले लिया, यहाँ पास क्या लाएगा, ए वेक्टर। सही है, अब हमने यहाँ पे सॉरी इसे लेते हैं ए वेक्टर, इसको लेते हैं बी वेक्टर, इसको लेते हैं सी वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू दिस ए वेक्टर बराबर है बी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर देंगे। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल हम जो है इसके अंदर अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पिछली अपनी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस के जो हमने करा था वो करेंगे। हमने ये करना है, ए को प्लस करना है बी के साथ, तो हम वही करेंगे, ए को प्लस कर देंगे बी के साथ। यहाँ पे ये है ना, तो ये हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लेकर आएंगे। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, ए प्लस बी, यानी कि ये होल हमारे पास क्या पूरा कहलाएगा, ए प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ए बी को यानी कि इस हेड को टेल से मिलाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गया। अगर मैं चाहती तो डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर देती, लेकिन ये गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इसकी करना है, तो हमने ये करा। अब नेक्स्ट मेरे पास सेकेंड जो है, राइट हैंड साइड हमें इसके बराबर लाना है। बस सेकेंड प्रॉपर्टी हमें इसको इसके इक्वल लाना है। तो इसको इक्वल लाने के लिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी देखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये आ गई। अब इसके अंदर हमें वही डायग्राम दोबारा शो करनी है, और अकॉर्डिंग टू दोस्त वही हमें करना है। सही है, बस ए वेक्टर है, हमारे पास बी वेक्टर है, हमारे पास सी वेक्टर है। सबसे पहले क्या करा, हम ब्रैकेट सॉल्व करते तो हम पहले बी को सी से मिला देंगे। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया, वही हुआ पूरा। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही है, फिर यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसे कहते हैं आर को रिजल्टेंट मेथड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही है, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, वही पुराना वाला प्रोसेस, फ्रॉम द डायग्राम इट्स क्लियर दैट द, आप इसको जो है वो रटिफिकेशन नहीं कर सकते। जो चीज़ अगर आपको इस समझ में नहीं आ रही, आप वीडियो को दोबारा देखें, आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ आपने समझी नहीं तो आप ये रट्टा नहीं लगा सकते बिल्कुल जो है ये वो, और इतना हार्ड भी नहीं है, आप बिल्कुल ईज़िली से इसे समझ लेंगे और ईज़िली से इसको कर भी पाएंगे। सही, ये हमारे पास आ गया। सो अब ये हमारे पास क्या है, दोनों वेक्टर सेम आ गए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।